दुनिया के 38 से ज्यादा देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल चुका है और भारत में भी इसकी संक्रामकता लगातार बढ़ रही है। खबरें जो विदेशों से आ रही हैं वो साफ तौर पर बता रही हैं कि इसकी संक्रामकता बेहद खतरनाक तरीके से है। ये खास रिपोर्ट में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार इसकी संक्रामकता होने के असल वजह क्या है, यानी कि 3 बड़े कारण हम आपको बताएंगे क्योंकि ओमिक्रॉन संक्रामक क्यों है, और साथ ही चर्चा करेंगे आपसे ओमिक्रॉन से किस तरीके से बचा जा सकता है और ओमिक्रॉन को लेकर इस समय तमाम दुनिया में क्या स्थिति बनी हुई है। दूसरे वेरिएंट की तुलना में ज्यादा संक्रामक। दक्षिण अफ्रीका में गत सप्ताह में कुल संक्रमण के मामलों में 700% का उछाल आ गया है। बीते सप्ताह सोमवार को 2300 मामले आए थे, जबकि शुक्रवार को 16,000 केस आ गए हैं। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने संसद में स्वीकार किया कि इंग्लैंड में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है। ब्रिटेन में 24 घंटे में ओमिक्रॉन कोरोना वेरिएंट के 90 नए मामले सामने आए, जिससे इसकी कुल संख्या बढ़कर 336 हो गई। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन डेल्टा समेत अन्य दूसरे वेरिएंट की तुलना में ज्यादा संक्रामक माना जाता है। इस वेरिएंट के तेजी से फैलने की मुख्य वजह इसका असामान्य तरीके से म्यूटेट होना है। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन ने बहुत ही कम समय में डेल्टा की जगह ले ली। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इसके बहुत ज्यादा म्यूटेशन की वजह से री इन्फेक्शन भी हो सकता है। डाटा के मुताबिक इस वेरिएंट की वजह से पूरी दुनिया में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि यह डेल्टा से ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। क्या कहते हैं शोधकर्ता? दक्षिण अफ्रीका के शोधकर्ताओं के मुताबिक ओमिक्रॉन के फैलने, इम्यूनिटी से बच निकलने की क्षमता और लक्षण से जुड़ी कई जानकारियां लोगों को दी गई हैं। हालांकि अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने में वैज्ञानिक लगातार लगे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीकी सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजिकल मॉडलिंग एंड एनालिसिस के डायरेक्टर जूलियट का कहना है कि यह लहर डेल्टा की तुलना में बहुत तेज है और अब तक हमें लगता था कि डेल्टा ही सबसे तेज फैलने वाली लहर है। क्या कहती है स्टडी? जूलियट की टीम ने अपनी स्टडी में पाया कि दक्षिण अफ्रीका में डेल्टा और बीटा की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट का री इन्फेक्शन ज्यादा फैला। उन्होंने कहा, जनसंख्या स्तर के सबूत बताते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट इम्यूनिटी से बचने में पर्याप्त क्षमता से जुड़ा हुआ है, जबकि बीटा या डेल्टा वेरिएंट के साथ ऐसा नहीं था। ओमिक्रॉन में 60 म्यूटेशन है, जिससे पहले किसी भी वेरिएंट में नहीं देखे गए। जीनोम सीक्वेंसिंग की डाटा से पता चलता है कि इसमें लगभग 30 म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन के हैं, जिसका इस्तेमाल वायरस मानव कोशिकाओं से जुड़ने के लिए करता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ज्यादातर म्यूटेशन वैक्सीनेटेड लोगों में भी इम्यूनिटी को कम कर सकते हैं। क्रॉस वेरिएंट से सुरक्षा की उम्मीद। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के डायरेक्टर डॉक्टर क्रिस्टोफर जेएल मूरे का कहना है कि पिछला संक्रमण जिन जगहों पर फैला था वहां के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। उदाहरण के तौर पर भारत में फैला डेल्टा या लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में फैला गामा वेरिएंट। यह ऐसी अति संवेदनशील आबादी वाली जगह है जो अब ओमिक्रॉन से संक्रमित हो सकती हैं। कुछ क्रॉस वेरिएंट से सुरक्षा की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन स्पाइक प्रोटीन में सभी म्यूटेशन को देखते हुए इसकी संभावना कम है। दक्षिण अफ्रीका के डेटा अहम। न्यूयॉर्क के ट्रूडो इंस्टीट्यूट में वायरल डिजीज एंड ट्रांसलेशन साइंस प्रोग्राम के प्रमुख इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर प्रिया लूथरा ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका के डाटा से पता चलता है कि वेरिएंट तेजी से फैलता है, लेकिन डेल्टा की तुलना में ये कम संक्रामक है या ज्यादा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। स्कैमा की एक नई स्टडी से पता चलता है कि ओमिक्रॉन उन लोगों को फिर से संक्रमित कर सकता है जो पहले भी इससे संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि अभी ये कहना मुश्किल होगा कि क्या यह वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी से बच सकता है। आने वाले हफ्तों में हमारे पास इन सभी सवालों के जवाब भी होंगे। सीरो सर्वे में एंटीबॉडीज का स्तर काफी ज्यादा। एम्स के पूर्व प्रोफेसर और पल्मोनरी डिपार्टमेंट के प्रमुख जीसी खलनानी ने बताया, दक्षिण अफ्रीका में 40% आबादी पहले से ही कोविड से संक्रमित है और 36% लोगों को वैक्सीन लगी है। बावजूद इसके वहां ओमिक्रॉन तेजी से फैला। ये भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि भारत के सीरो सर्वे में एंटीबॉडीज का स्तर काफी ज्यादा पाया गया है, जिसे कोरोना के खिलाफ एक बड़ा हथियार माना जा रहा था और हमें लगा कि अब हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। ओमिक्रॉन में जो सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है वो है इसके म्यूटेशंस, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा म्यूटेशंस हो चुके हैं। अब साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिरकार इसके म्यूटेशन की क्षमता कहीं से और घातक तो नहीं बना रही है। आने वाले समय में इस पर भी संशय उठ जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक लगातार इस पर रिसर्च करने में जुटे हुए हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त।
नमस्कार।